आखिरकार तुम आ गई। मुझे लगा तुम नहीं आओगी, बट फाइनली तुमने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। बैठो। कितने पैसे दिए तुम्हें नौशीन आंटी ने मुझे परेशान करने के लिए? नौशीन आंटी? वो कौन है? तो तुम नौशीन आंटी को नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं जानता। और मैं तुम्हें यहाँ परेशान करने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुमसे मिलकर बैठकर वो सारी बातें जो हो चुकी है उन्हें खत्म कर दो ना। मुझे ब्लैकमेल करके, डरा के, हर जगह फॉलो करके, मेरे घर आने की धमकी देकर तुम सारी नाराजगी खत्म करना चाहते हो, या मेरी जिंदगी को और अजाब बनाने का मकसद है तुम्हारा? मेरा कसूर क्या है, मुझे ये बताओ। मैं बताऊं तुम्हारा क्या कसूर है? तुम्हारा कसूर ये है कि मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की और तुमने मेरी मोहब्बत का मजाक बनाया। तुमने जो इंसल्ट किया ना मेरी, मैं भूला नहीं हूं। मैं भी तुम्हारे लगाए इल्जामात भूली नहीं हूं आज तक। जो तोहमत तुमने मेरे किरदार पे लगाई थी ना, उस पे असद ने इज्जत की चादर डाली, वरना मैं भी अम्मी की तरह मर चुकी होती। इसलिए प्लीज मुझ पे तरस खाओ, मुझे तंग करना बंद कर दो। मैं पहले ही अपनी बहुत कीमती चीज खो चुकी हूँ। अब मुझमें और हौसला नहीं है, और असद मेरे लिए बहुत अहम है। और तुम जानते हो, जो रिस्पेक्ट और प्यार तुम नहीं मुझे दे पाए, वो मुझे असद से मिला। प्यार तो मैं भी करता था तुमसे। बस मुझे जताने का सलीका नहीं आता था, बट स्टिल आई लव यू। अगर आज असद हमारे दरमियान नहीं होता तो शायद हमारी शादी भी हो चुकी होती। असद हमारे बीच में कभी भी नहीं आए। उनका मुझसे कोई ताल्लुक था ही नहीं फरहान। नौशीन आंटी ने मुझे यूज किया, ऐसे सिचुएशन क्रिएट की कि वो मुझ में इन्वॉल्व हो जाए, वरना वो सिर्फ अम्मी को ये क्लियर करने आए थे कि उनका मुझसे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन तुमने उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन ये नौशीन आंटी कौन है और उनसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? ट्रस्ट मी, मैं ये नाम पहली बार सुन रहा हूँ। तो फिर वो कौन है जो तुम्हें मेरी हर बात आकर बता रहा है? अगर तुम्हें मुझसे बदला लेना ही था तो तुम्हें अभी क्यों ख्याल आया? तब भी तो तुम मेरे लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते थे। साल गुजर गया, जिंदगी आगे बढ़ गई, मेरी भी और यकीनन तुम्हारी भी। देखो फरहान, मैंने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। असद ने एक पुरखलूस और बेहतरीन लाइफ पार्टनर होने का सबूत दिया है। मेरे दिल में मोहब्बत से ज्यादा उनके लिए इज्जत और एहतराम है। तो क्या तुम असद से मोहब्बत करती हो? हाँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं उनसे, और वो ये मोहब्बत डिजर्व करते हैं। तुम्हें पता है, जब से उन्होंने मेरा हाथ थामा है,
मुझे एक सुई की नोक जितनी तकलीफ भी नहीं पहुंचाई उन्होंने। और तुम जो मुझसे मोहब्बत के दावे करते हो, किसी के बहकावे में आके मुझे हफ्तों से टॉर्चर कर रहे हो। देखो, अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो और जैसे कि तुम कह रहे हो कि तुम्हें मेरी परवाह है, तो प्लीज पीछे हट जाओ। मैं असद के साथ बहुत खुश हूँ और ये सब जो कुछ हो रहा है ना, ये सब प्री प्लान्ड है। कोई सच्चाई नहीं है इसमें। इस सब का हिस्सा मत बनो तुम। बेहतर यही होगा कि तुम अब के बाद मुझसे कांटेक्ट मत करना। आई एम सॉरी उरूसा। मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करता था। पता नहीं क्यों ये भूल गया कि मोहब्बत में दुख दिया नहीं बल्कि तो बांटा जाता है। मैंने तुम्हारी लाइफ में बहुत मुश्किलें क्रिएट की हैं। मैंने पहले ही तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। और एक बार फिर तुम्हारे रास्ते का कांटा बन गया, सिर्फ कुछ पैसों की खातिर। किसने दिए तुम्हें वो पैसे? अगर वो नौशीन आंटी नहीं है तो कौन है? कौन इस्तेमाल कर रहा है तुम्हें मेरे और असद के बीच में आने के लिए? सजल। सज्जल। अगर तुम मुझसे वाकई मोहब्बत करते थे तो मेरी जिंदगी से चले जाओ। इतना